तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं जहां हम ये जानेंगे कि जो हवा हम सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं और जो खून हमारी रगों में दौड़ रहा है वो आखिर केमिकल सॉल्यूशंस के किन दिलचस्प उसूलों पर काम करता है। हमारे सामने आज एक बेहतरीन और मंतकी सफ़र है जिसमें हम बारी बारी इन चीज़ों पर बात करेंगे। सॉल्यूशन की साख्त, सैचुरेशन की हदें, कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी को नापना, डाइल्यूशन का तरीका, सॉल्युबिलिटी के उसूल और आखिर में सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से यानी सॉल्यूशन की साख्त से। केमिस्ट्री को सच में समझने के लिए पहले इस बात का इदराक करना जरूरी है कि सॉल्यूशंस तो हर जगह मौजूद हैं। ये सिर्फ किसी लैब में उबलते हुए लिक्विड्स का नाम नहीं है। जी हाँ, सॉल्यूशंस मैटर की तीनों हालतों में पाए जाते हैं। गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स मिलकर ऐसी आम चीजें बनाते हैं जैसे वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं या फिर वो पीतल जिससे हमारी चाबियां बनती हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पहले हम अपनी बुनियादी टर्म्स को क्लियर कर लें। सोल्यूट वो मादा है जो हल हो रहा होता है, बिल्कुल जैसे पानी के एक ग्लास में शामिल की जाने वाली चीनी। और दूसरी तरफ जो चीज इस सोल्यूट को अपने अंदर हल करती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। पानी इस काम में इस कदर बेहतरीन है कि उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। और हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर की सबसे बुनियादी मसावात निहायत ही सादा है। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं जिसे मुकम्मल सॉल्यूशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सैचुरेशन की हदें। आइए देखते हैं कि जब सॉल्वेंट में लगातार मजीद सोल्यूट शामिल किया जाए तो ये अमल आगे कैसे बढ़ता है। जाहिर है पानी में हमेशा के लिए मुसलसल चीनी तो हल नहीं की जा सकती ना। आखिरकार दर्जा हरारत के मुताबिक ये अपनी आखिरी हद तक पहुंच ही जाता है। ये सिलसिला अनसैचुरेटेड से शुरू होकर सैचुरेटेड तक जाता है और यहाँ तक कि गर्म करने की ट्रिक इस्तेमाल करके इसे सुपर सैचुरेटेड बनने पर भी मजबूर किया जा सकता है। तीसरा हिस्सा है कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी को नापना। अब हम सिर्फ थ्योरी से निकलकर मैथमेटिक्स और एग्जैक्ट नंबर्स की तरफ आते हैं और देखते हैं कि एक केमिस्ट इन मिकदारों को बिल्कुल ठीक ठीक कैसे बयान करता है। ये कहना तो बड़ा आसान है कि कोई मशरूब मीठा है, लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट किसी लैब में काम कर रहा हो तो वहां ये मैथमेटिकली कैसे साबित किया जाएगा कि किसी मखसूस सॉल्यूशन के अंदर एग्जैक्ट कितना सॉल्यूट घूम रहा है। इसके लिए केमिस्ट कॉन्सेंट्रेशन को नापने का एक मखसूस यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसे मोलैरिटी कहा जाता है। ये यूनिट सॉल्यूशन के ठीक 1 लीटर के अंदर सॉल्यूट के मोल्स की तादाद का बेहतरीन हिसाब लगाता है। और मजे की बात यह है कि अमली तौर पर यह निहायत आसान है। मिसाल के तौर पर नमक का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए बस उसके 1 मोल का वजन किया जाता है, उसे फ्लास्क में डाला जाता है और 1 लीटर के निशान तक पानी भर दिया जाता है। कितना सिंपल है। चौथा हिस्सा डाइल्यूशन का तरीका। लेकिन सोचिए तब क्या होगा जब हमारे पास पहले से ही एक निहायत कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक सॉल्यूशन मौजूद हो और उसे सिर्फ एक मखसूस कमजोर सतह तक डाइल्यूट करना हो। यह खूबसूरत और सादा सा फॉर्मूला ही डाइल्यूशन की असल चाबी है। इसकी मदद से ठीक ठीक हिसाब लगाया जा सकता है कि एक नया डाइल्यूट मिक्सचर बनाने के लिए कितना कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक दरकार होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 0.40 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट के एक वीक सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर्स की ज़रूरत हो तो रियाजी हमें यह बताती है कि बस स्ट्रॉन्ग स्टॉक सॉल्यूशन के ठीक 20 क्यूबिक सेंटीमीटर्स लीजिए और उसमें पानी मिला दीजिए। पांचवा हिस्सा, सॉल्युबिलिटी के उसूल। अब जबकि मैथमेटिक्स का हिस्सा मुकम्मल हो गया है तो थोड़ा पीछे हटकर अट्रैक्शन के उन तबई कवानीन पर गौर करते हैं जो ये फैसला करते हैं कि कोई चीज़ सिरे से किसी सॉल्वेंट में हल होगी भी या नहीं। सॉल्युबिलिटी का सबसे सुनहरी उसूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी जो जैसा है वो वैसे को हल करता है। इसका मतलब ये है कि पोलर सब्सटेंसेस दूसरे पोलर सब्सटेंसेस के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, लेकिन तेल जैसे नॉन पोलर कंपाउंड्स पानी के साथ मिलने से मुकम्मल इनकार कर देते हैं, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। और यही वजह है कि नमक पानी में इतनी आसानी से हल हो जाता है। पानी के मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव सिरे पूरी ताकत से कशिश करते हुए पॉजिटिव सोडियम आयंस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें खींचकर बिल्कुल अलग कर देते हैं। और अब आते हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस। इस आखिरी हिस्से में आइए इस बात का तज्जिया करते हैं कि जब चीजें मुकम्मल तौर पर हल नहीं होती तो आखिर क्या होता है। देखिए, हर मिक्सचर एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता। अगर हम पार्टिकल्स यानी जर्रात के साइज को देखें तो दूध जैसी चीजें असल में कोलॉइड्स कहलाती हैं।
दूसरी तरफ कीचड़ वाला पानी एक सस्पेंशन होता है जिसमें बड़े पार्टिकल्स आखिरकार नीचे सतह पर बैठ ही जाते हैं। यहाँ टिंडल इफेक्ट का फिनोमेना वाकई हैरत अंगेज है। क्योंकि दूध में कोलॉइड पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, वो एक फ्लैशलाइट की रोशनी को बिखरा देते हैं और रोशनी का रास्ता बिल्कुल वाजे कर देते हैं, जबकि एक हकीकी सॉल्यूशन उस रोशनी के मुकाबले में मुकम्मल शफ़ाफ ही रहता है। ये एक निहायत शानदार अमली मुजाहिरा है जो इस बात का सबूत है कि कभी-कभी जो चीज़ नंगी आंखों को बिल्कुल यकसां और साफ नजर आती है, वो असल में अपने अंदर तैरते हुए ज़र्रात का एक शदीद पेचीदा निज़ाम छुपाए होती है। ये वाकई जहन को सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। अगली दफ़ा जब भी कप में चम्मच से चीनी हल की जा रही हो तो ज़रूर सोचिएगा कि क्या उस कदर ज़बरदस्त और ना नज़र आने वाली ताकतों पर गौर किया जाता है जो ठीक उस वक्त उस कप के अंदर काम कर रही होती हैं। यही तो इन केमिकल सॉल्यूशंस का सबसे खूबसूरत राज है।